देखिए, खच्चर होता है हमारे यहाँ सामान ढोने वाला, और जितने ये सांसद है, मंत्री है, हमारा सामान ही तो ढोते हैं। काय के लिए भेजा है हमने? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। 26 जनवरी को आप भी आना, वरना आप भी पाकिस्तानी घोषित हो जाओगे। हम खेत में शेर को कुत्ता समझ के दौड़ा लें, क्यों डरा देगा हमें? अरे कुछ कुत्तों को भौंकने की आदत होती है कि जज मेरी जेब में, और उसका आपने उदाहरण देख लिया ना कि 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो जाती है उसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर पे एक अचानक एक चेहरा सामने आता है जो बुजुर्ग हैं और सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं, अटेंशन सीकर बन जाते हैं और काफ़ी वायरल होता है आपका भाषा। लेकिन एक वजह से आप बनते हैं कि आप जो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको आपने खट्टर नहीं बल्कि खच्चर बोल दिया है। खच्चर क्यों बोला था? देखिए, खच्चर होता है हमारे यहाँ सामान ढोने वाला, और जितने ये सांसद है, मंत्री है, हमारा सामान ही तो ढोते हैं। काय के लिए भेजा है हमने? हमारी बात संसद में उठाना, उसी के लिए तो हम सांसद चुनते हैं। तो हमारी बात को अपने कंधे पे उठा करके वहाँ ले जाएंगे, और जो हमारी बात संसद में नहीं करेगा वो गधा होगा, खच्चर होगा। और क्या कहेंगे उनको? उन्होंने कहा था एक बार कि हम किसान सम्मेलन करना चाहे, लेकिन किसानों ने बहिष्कार कर दिया, मेरा पंडाल तोड़ ताड़ फोड़ दिया। किसान बैठा बॉर्डर पे और सम्मेलन किससे करने जा रहा? जिस गांव में सम्मेलन करने जा रहा, उस गांव के लोगों को घर में कैद कर रहे हैं। सम्मेलन किससे करोगे भाई? सम्मेलन किससे करोगे? भाड़े के टट्टुओं से। और राष्ट्र के महामहिम है राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद, उन्होंने कृषि कानून पे मोहर लगा दी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, महामहिम का अपमान तो ये कर चुके हैं। देखिए, जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है, वहाँ महामहिम को नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो दलित है। और कल फिर ड्रामा करने के लिए इन्होंने महामहिम से चंदा लिया। सबसे पहला चंदा महामहिम से लिया। क्यों लिया? चंदा दलित से ले सकते हैं, दलित उसमें जा नहीं सकता, दलित पूजा में नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? बताओ। तो दलितों के साथ इसका मतलब शोषण हो रहा है, यही न कहेंगे? वोट बैंक के रूप में उनका यूज किया जा रहा है, वोट बैंक के उसमें। और आज दलित समाज खड़ा हो चुका है, आपने देखा होगा आज। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं जबकि प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम किससे डर रहे? हम कहाँ डर रहे? हम डरने वाले हैं? तो बोल रहे हैं कि डरे हुए हैं इसीलिए तो बैठे हैं। हम खेत में शेर को कुत्ता समझ के दौड़ा लें, क्यों डरा देगा हमें? हम शेर से नहीं डरते, ऐसे कुत्तों से डरेंगे हम नहीं डरेंगे। तो क्या कहेंगे आप? अभी जस्ट बोल रहे थे कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके पीछे एक षड्यंत्र था। अरे वो अर्णव गोस्वामी के आगे ना सारा खुल गया। उसने कहा है पीएमओ मेरी जेब में, जज खरीद सकता हूँ, और क्या कहना है? तो वो अर्णव गोस्वामी के आप बारे में बोल रहे हैं, वो बोलता है कि हम राष्ट्र भक्त एक पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार का पता चल गया ना कि पुलवामा हमला होने से पहले उनके उसके ट्वीट आ जाते हैं, उसका सारा खुल गया ना। वो क्या चिट्ठा खुल गया? व्हाट्सएप चैट खुल गया ना, उसका खुल गया ना कि जज मेरी जेब में, और उसका आपने उदाहरण देख लिया ना कि 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो जाती है उसकी। क्यों? तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सारा प्रशासन, सारी संवैधानिक व्यवस्था इस मोदी और अमित शाह ने अपने यहाँ गुलाम कर ली है, और ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने आई थी और देश को गुलाम बना दिया, ये मोदी और योगी इसी तरीके से इस देश को अडानी और अंबानी के गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट लोग अगर इसमें शामिल होंगे तो रोजगार बढ़ेगा, पैसे मिलेंगे ज़्यादा। कहाँ मिलेगा? आज तक दिया 6 साल 7 साल हो गए, क्या किया? प्राइवेट का क्या किया? अरे लेबर कानून था, वो तो खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो फिर क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? आज 26 जनवरी के बारे में भी बता रहे थे कि 26 जनवरी को हम परेड करेंगे, लेकिन कोर्ट में एक PIL डाला गया है कि इस पे ST लगाया जाए। हम भी तो देखना चाहते हैं
कि भारत के अंदर तिरंगे को बैन कौन करता है, वही सर्टिफिकेट तो हम भी लेंगे कि असली राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बटेगा। 26 जनवरी को आप भी आना, वरना आप भी पाकिस्तानी घोषित हो जाओगे। ले जाना सर्टिफिकेट आप भी। नहीं, हमको तो खैर सर्टिफिकेट अभी लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी एक बात और, जो हरीश साल्वे हैं उन्होंने कहा था यहाँ पे लोग खालिस्तानी लोग खड़े हैं। हरीश साल्वे जो एडवोकेट हैं उन्होंने कहा था कोर्ट में कि यहाँ पे खालिस्तानी लोग खड़े हैं, खालिस्तान समर्थक एक आंदोलन है। आया था वो यहाँ देखना, हरीश साल्वे आया था देखना। अरे कुछ कुत्तों को भौंकने की आदत होती है, वो तो भौंकेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे। 26 जनवरी के लिए हाथी यहाँ से चला जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को अगर किसान ऐसा करते हैं, 26 जनवरी को अगर किसान ऐसा करते हैं, रैली लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेना के साथ मजाक होगा, खिलवाड़ होगा। क्यों? हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और दिल्ली में पासपोर्ट लगता है, क्या है? अच्छा, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात है। टुकड़े टुकड़े गैंग कौन लोग हैं? अरे जब से ये मोदी प्रधानमंत्री बना तब से वो टुकड़े टुकड़े गैंग एक शब्द आया। जो ये बतावें, हमें तो पता नहीं क्या है। ये तो यही बताओगे ना, जो फर्जी राष्ट्रवादी सरकार में बैठ के ये बताएंगे। और इस बार स्टूडेंट करता था, उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देते, कोई और करता था। अब के पंगा गलत ले लिया, मैं की पंगा गलत लीसा, किसान को आ गया। और किसान वो है कि जो भी किसान से पंगा लेता है, सांटा किसान के हाथ में होता है और कुत्ते की तरह हाँक देता है सबको। ये भगत सिंह की तस्वीर आपको दी गई है और ये भगत सिंह क्रांति का प्रतीक माना जाता है युवाओं के लिए। तो यहाँ पे जितने भी युवा हैं, कहा जाता है कि युवा जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं। और कोर्ट ने भी कहा कि युवाओं को ऐसे आंदोलन से या छात्रों का आंदोलन से दूर रहना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। और कफन बंध चुका है, ये रहा। ये जो फर्जी राष्ट्रवाद बैठे हैं, वो तो इसको भी आतंकवादी कहते थे और इसी आतंकवादी के चरणों में शीश झुकाते हैं। तो इनका तो ये आसाराम के छोटे भाई झांसाराम है, इनका कोई पता नहीं। और योगी के बारे में कुछ कहेंगे? ये तो ढोंगी बाबा है। वो बोलते हैं कि मैं मतलब बाबा हूँ बहुत। एक योगी आदित्यनाथ जो नाथ समुदाय चलता था बहुत पहले से, उसके मठाधीश हैं। बताओ भाई, मठ में रहे, योगी नहीं भोगी है। अगर योग छोड़ के सत्ता के भोग में आता है तो वो योगी नहीं भोगी हो जाता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो गया है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य बन गया है। पहली बार ऐसा राम राज्य कहीं ना आए। अभी इन्हीं का चैनल, इन्हीं का समर्थक एबीपी न्यूज, उसमें सर्वे आया और उस सर्वे में सबसे फिसड्डी प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तराखंड का हुआ और इस ढोंगी बाबा का 10वें नंबर पर भी नाम नहीं आया। तो और दूसरी बात, इन्हीं के राज में घर घर ट्रेन जा सवारी लेने, मेरठ से आगे खतौली पहुंच गई थी, पटरी से उतर के घर में घुस गई थी। और दुनिया में पहली बार इन्हीं के राज में शमशान घाट से घरों डेड बॉडी आई है। तो ऐसा राम राज्य, बीजेपी वालों को मुबारक। देश ऐसा राम राज्य नहीं चाहता। आंदोलन में पिछली साल भी एक आंदोलन हुआ था शाहीन बाग में, जामिया में, जेएनयू के लड़कों ने किया था। तो उसमें कई लोग जेल में भी हैं और किसान आंदोलन में भी जो लोग शामिल हो रहे हैं उन पे केस की FIR हो जा रहा है या उनके घर पे छापे मारे जाए। आपको डर नहीं है इस बात? 17 बार जा चुका इसी किसान आंदोलन में और 18वें की तैयारी है। तो अगर FIR हो जाए, हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तो? हमेशा के लाग ना। देखिए, जो छाती पे बैठा है, सीने पे, जवान यंग था, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए संसद में बम नहीं फोड़ा था, क्रांति लाने के लिए बम फोड़ा था। चाहता तो सबको मार सकता था। तो हमें जेल, हमारे तो पूर्वजों ने फांसी भी खाई है जो सीने से लगा है। अगर मुझे गोली लग जाए, फांसी लग जाए, तो ये जीवन सफल हो जाए। कम से कम इस देश के किसानों के काम तो आ सके, वरना इसे तो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते।